Hello everyone, good morning to all of you. You are welcome to my channel, so please subscribe and press the bell icon to get first notification. Today we have a study about properties of triangles. Triangles के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, अर्थात मीडियन किसको कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं, सर्कम सेंटर किसको कहते हैं, इन सेंटर किसको कहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, थ्योरम भी कुछ जाने थे। तो चलिए पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख ले। स्टार्ट करते हैं। मीडियन कहते हैं किसको, तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल है जिसमें एक पॉइंट मिड पॉइंट लेते हैं जिसका नाम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट कहते हैं किसको, तो जो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसी को मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो BP बराबर क्या होगा, PC होगा। ठीक है, इस मिड पॉइंट से क्या करना है कि इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है। तो इस प्रकार से AP जो होगा वो मीडियन कहलाएगा। ठीक है, AP को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में दो और मीडियन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। एक इस पॉइंट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं जो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और इसको हम लोग C से मिलाएंगे। ठीक है, और थर्ड जो होगा वो R जो मिड पॉइंट है उसको क्या करेंगे, B से मिलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो थर्ड मीडियन होगा वो भी सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा। तो इस प्रकार से, और जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलता है उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, AP, QC और BR ये सारा क्या है, तो मीडियन है। और मीडियन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अर्थात BP जो होगा वो PC के बराबर होगा, AR जो होगा वो RC के बराबर होगा, और BQ जो होगा वो AQ के बराबर होगा। ठीक है, तो मीडियन हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलता है उसको G से डिनोट करते हैं, और इस G को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक। मीडियन को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, और सेंट्रॉइड को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। सेंट्रॉइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टीज है, क्या है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, अर्थात AG और GP को 2:1 में डिवाइड करेगा। AG बराबर 2 होगा तो GP बराबर 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, AG बाई GP 2:1 में डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से BG बाई GR 2:1 एंड CG बाई GQ को 2:1 में डिवाइड करेगा। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल लिए हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ABC है जिसमें क्या करना है कि वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है उसके अपोजिट साइड पे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किए अपोजिट साइड पे। तो इस प्रकार से दो और हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। तो B से एक लंब डालते हैं AC पे। ठीक है, तो थर्ड जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसी पॉइंट से, वो भी इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो ये बहुत ही ट्रायंगल का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करता है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग O से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस O को क्या कहेंगे, तो ऑर्थो सेंटर कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, A से जो ड्रा किए हैं पॉइंट BC पे, इस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को Q से, इस पॉइंट को R से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि इन ट्रायंगल देयर इज O इज ए ऑर्थो सेंटर। मतलब जैसे ही ऑर्थो सेंटर का बात आएगा हम लोग को ध्यान आना चाहिए कि BC पे AP क्या है, परपेंडिकुलर है, BQ जो है वो AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने में हम लोग को आसानी होगा। नेक्स्ट आते हैं सर्कम सेंटर, परिकेंद्र किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है, ये PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है,
इस पे क्या करते हैं कि क्यूआर जो साइड है मेरा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा कि साइड को इक्वल इक्वल भाग में क्या करता है, डिवाइड करता है, अर्थात क्यू, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, तो क्यू ए बराबर क्या होगा, ए आर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दो और हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बनाएंगे, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये मिलेगा पॉइंट, वो थर्ड वाला जो अल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे वो भी इसी पॉइंट पर आकर मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। इसी सी को हम लोग क्या करते हैं, सर्कम सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कम सेंटर में क्या होता है कि साइड को इक्वल इक्वल भाग्स में डिवाइड करता है और वो परपेंडिकुलर होता है, उस साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी कहेंगे, इस पॉइंट को सी कहेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे ध्यान देना है, मान लीजिए यही एक ट्रायंगल है और इस पॉइंट मेरा जो है सर्कम सेंटर है, ठीक है। इस सर्कम सेंटर से जो वर्टेक्स का जो दूरी होगी वो सेम होगी, सारा वर्टेक्स का जो दूरी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, अर्थात PC बराबर QC बराबर RC होगा, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सर्कम रेडियस, क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, ठीक है। अब क्या करना है कि C को सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रा करना है। तो इस प्रकार से एक सर्किल ड्रा होगा, ठीक है। इसमें जो सर्किल जब ड्रा होगा तो जो QC है वो क्या होगा, रेडियस होगा, CR क्या होगा, रेडियस होगा, PC क्या होगा, रेडियस होगा। ध्यान दीजिएगा, PC QC RC जो है वो सर्कम रेडियस है। तो इस सर्किल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सर्कम सर्किल से जानते हैं, ठीक है। या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए PR जो है उस साइड को हम लोग A सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग B मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो A इंटू B इंटू C बाय 4 इंटू, और इस सर्कम रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू R। तो इस प्रकार से हम लोग सर्कम सेंटर जिसमें परिकेंद्र रहेगा उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, A इंटू B इंटू C बाय 4R। अगर हमको सर्कम रेडियस निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे, नीचे रख लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सर्कम सेंटर और सर्कम सर्किल के बारे में जान लिए। नेक्स्ट, इन सेंटर, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या करना है कि B से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, B से क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसी प्रकार से C से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और इसी को कहते हैं इन सेंटर। तो सेम एज A से भी अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे वो भी इसी पॉइंट पर आकर मिलेगा, किस पॉइंट पर आकर मिलेगा, इस इन सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो I है उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अब क्या करना है कि इस I से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया है उस पॉइंट को मान लीजिए PQR, तो IP, IQ और IR वो क्या होगा, सारा का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इन रेडियस, क्या कहते हैं, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जब ये इसको हम सेंटर आई को अगर सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रा करते हैं तो इस प्रकार से एक सर्किल ड्रा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आई पी जो होगा इस सर्किल का रेडियस होगा, आई आर जो होगा इस सर्किल का रेडियस होगा, आई क्यू जो होगा इस सर्किल का क्या होगा, रेडियस होगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल आर मतलब कि रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। आर इंटू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे, यहाँ भी जान लीजिए, वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात मान लीजिए AC का साइड मेरा a है, BC का जो है डिस्टेंस वो b है, और AB का डिस्टेंस जो है c है, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, c है। तो साइड अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा जो पढ़ाए हैं प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को करना क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।